नमस्कार मित्रों, मेरे वाग भारती इस चैनल में आज हम उत्तर रामचरितम के संभावित जो प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं। आप इसको सुनें और इससे अध्ययन करें। उत्तम रामचरितम प्रश्न है कि भवभूति के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम है। कौन सा है? उत्तर रामचरितम। इसमें 7 अंक हैं और करुण प्रधान रस है ये और ये जो है तो भगवती की रचना है और ये सबसे उत्तम नाटक है भगवती जी का। आगे उत्तर रामचरितम का उजीव क्या है? तो उत्तर रामचरितम जैसे नाम से पता चल रहा है, उत्तर रामचरितम माने रामचरित इसका जो है नहीं, जो वाल्मीकि रामायण है वह इसका उपजीव्य है। आगे है रामायण के उत्तर कांड के सीता निर्वासन के कथानक पर आश्रित नाटक कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम नाटक का प्रधान रस क्या है? तो करुण रस है। उत्तर रामचरितम के अनुसार गुरु वशिष्ठ तथा कौशल्या आदि माताएं किसके 12 वार्षिक सत्र में चले गए? तो ऋषशृंग के 12 वार्षिक सत्र में चले गए थे। तो ऋषशृंग के स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। उत्तर रामचरितम में यह श्लोक किसके कथन के रूप में है? तो राम के कथन के रूप में है। राम ने कहा था यह। उत्तर रामचरित के प्रथम अंक में गर्भवती सीता के साथ राम किसके दर्शन के लिए जाते हैं? तो चित्रवीथी के लिए जाते हैं। आगे है उत्तर रामचरितम में वर्णित चित्रवीथी में कहाँ से कहाँ तक के चित्र दिखाए गए हैं? तो विश्वामित्र के आश्रम के प्रसंग से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक। किमस्या न प्रेयो यदि परम सह्यस्तु विरहः यह श्लोकांश भगवती के किस नाटक से लिया गया है? तो उत्तर रामचरितम से लिया गया है। नगर और ग्राम में फैले सीता के अपवाद का समाचार राम को कौन सुनाता है? तो दुर्मुख नामक गुप्तचर सुनाता है। उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में घटित घटनाएं सीता निर्वासन के कितने वर्षों के बाद की है? 12 वर्ष बाद की। लवकुश को किसके आश्रम में शिक्षा मिलती है? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। अश्वमेध यज्ञ में सीता की स्वर्ण प्रतिमा सहधर्मिणी के रूप में रखने का वर्णन किस अंक में हुआ है? द्वितीय अंक में हुआ है। राम शंभुक नामक शूद्र के वध के लिए उत्तर रामचरितम के अनुसार कहाँ जाते हैं? दंडकारण्य में जाते हैं। उत्तर रामचरित नाटक के किस अंक को अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के समान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो तृतीय अंक और वे छायांक भी है। उत्तर रामचरितम के किस अंक को छायांक के रूप में जाना जाता है? तृतीय अंक को। कौशल्या को वाल्मीकि कृत कथा का परिचय कौन देता है? लब देते हैं। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किस अंक में छोड़े जाने का वर्णन मिलता है? तो ये चतुर्थ अंक में मिलता है। उत्तर रामचरितम के अनुसार लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रकेतु। क्या नाम था? चंद्रकेतु नाम था। आगे देखिए, पंचम अंक में अश्वमेध के घोड़े को लेकर किन वीरों के बीच युद्ध हुआ था? तो लव और चंद्रकेतु के बीच में हुआ था। लव और चंद्रकेतु का रोमांचक वर्णन किस अंक के विष्कंभक में पाया जाता है? तो ये षष्ठ अंक के मध्य में पाया जाता है। गंगा तीर पर वाल्मीकि रचित राम विषयक नाटक का अभिनय किसके द्वारा किया जाता है? तो अप्सराओं के द्वारा। उत्तर रामचरितम नाटक के किस अंक में गर्भांक नाटक पाया जाता है? गर्भ नाटक पाया जाता है। तो 7वें अंक में पाया जाता है। उत्तर रामचरितम नाटक सुखांत है या दुखांत है? तो ये सुखांत नाटक है। किसके आदेश से सीता का निर्दोष होना प्रमाणित किया जाता है? तो अरुंधति तथा जनमत के आदेश से। तामेतां परिभावयन् त्वभिनयैर्विण्यतस्तरूपां बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणत प्रज्ञस्य वाणीमिमां। यह भरतवाक्य किस नाटक के अंत में मिलता है? तो ये उत्तर रामचरितम का है। हंत विपर्यस्तः संप्रत जीवलोकः पर्यवसितमद्य जीवित प्रयोजनं त रामस्य शून्यमधुना जीर्णारण्यं जगत् असारः संसार कष्टप्रायः शरीरम् असरणोऽस्मि किं करोमि का गतिः अन्तः प्रीडा
से परिपूर्ण यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो राम के द्वारा कहा गया है। चित्त दर्शन, छायांग तथा गर्भ नाटक जैसी 3 महत्वपूर्ण कल्पनाएं किस नाटक में प्राप्त होती हैं? तो ये होती हैं उत्तर रामचरितम में। चित्र दर्शन का स्थूल उद्देश्य क्या माना जाता है? सीता मनोरंजन। जृंभकास्त्र के दृश्य कहाँ प्राप्त होते हैं? चित्त दर्शन में। राम लव कुश को किसके कारण पुत्र रूप में पहचान जाते हैं? तो जृंभकास्त्र के प्रयोग से। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथगीवाश्रयते विवर्तान। यह श्लोक भभूति के किस नाटक में प्राप्त होता है? तो उत्तर रामचरितम में। और ये तमसा ने कहा था, एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, ये तमसा ने कहा था। याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निमित्तात यहाँ पे ता है और तमसा में भी ता है, तो तमसा ने कहा था। याद रखिएगा, अगर निमित्त भेदात ऐसा आता है कि किसने कहा था? तो तमसा ने कहा था, क्योंकि अंतिम पद में तकार है और तमसा के नाम में भी पहला अक्षर तकार है। उत्तर रामचरितम में कहा गया है यह। और किसने कहा था? तमसा ने कहा था। किस कवि को वह वश्य वाग के रूप में जाना जाता है? तो वश्य वाग जाने जाते हैं भभूति को। अपिग्रावारोदित्यपि दलति ब्रजस्य हृदयम, यह श्लोक भभूति के किस नाटक में प्राप्त होता है? उत्तराचरितम में। और अपिग्रावारोदित्यपि दलति, ये शायद कहा था लक्ष्मण जी ने कहा था। आगे आपका अपूर्व कर्म चांडालमपि मुद्धे विमुंच माम, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? राम के द्वारा कहा गया है। उत्तर रामचरितम में भभूति ने किन शैलियों का प्रयोग किया है? तो गौड़ी तथा वैदर्भी रीति का। भभूति के द्वारा जहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है वहाँ किस गुण से समन्वित वैदर्भी का प्रयोग उचित माना जाता है? तो प्रसाद गुण से समन्वित। तीर्थोदकंच वन्निश्च नान्यतः शुद्धमर्हति, यह सूक्ति भभूति के किस नाटक में है? और ये उत्तर रामचरितम में है। और ये राम ने कहा था, सताम सद्भिः संगा कथमपि पुण्येन भवति, यह सूक्ति प्राप्त होती है उत्तर रामचरितम में। उसको भी हमारी समझ से सताम, ये किसने कहा था? राम ने कहा था। आगे है गुणः पूजा स्थानम गुणिश न च लिंगम न वजह, यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? उत्तर रामचरितम में। उसको भी शायद राम ने ही कहा था। पुरंध्रीणाम चिरम कुसुम सुकुमारम ही भवति, यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? उत्तर रामचरितम में। हृदयम त्वेन जानाति प्रीतियोगम परस्परम, यह सुभाषित उपलब्ध होता है उत्तर रामचरितम में। पुट्टपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, यह कहा था आपने, मुरला ने कहा था। या मुरला ने कहा था, क्या कहा था? कि वही पुट पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, यहाँ पुट है और वहाँ पे मुरला है, तो मुँह और पू ये आप समझ लीजिएगा किसने कहा है? मुरला ने कहा है। उकार परक मकार है और यहाँ उकार परक पकार है, तो मुरला और पुट ये याद रखिएगा किसने कहा है? मुरला ने कहा था। ठीक है, उत्तर रामचरितम में कहा गया है यह। और किसने कहा है? मुरला ने कहा है। उत्तर रामचरित नाटक का अंगी रस है, करुण रस है। राजशेखर ने भभूति को किसका अवतार बताया है? वाल्मीकि का। महाकवि क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलकम नामक ग्रंथ में भभूति द्वारा प्रयुक्त किस छंद की प्रशंसा की है? शिखरिणी छंद की। शिखरिणी छंद अबाध गति से बहने वाली नदी के समान है तथा घन के संदर्भ में मयूर के समान चकित होकर नृत्य करती है। यह कथन भभूति के विषय में किसने कहा था? क्षेमेंद्र ने कहा था। किस लेखक ने भभूति की वाणी को पर्वतीय भूमि के समान कहा है? तो आर्या सप्तशती के लेखक गोवर्धनाचार्य ने कहा है। किस लेखक ने भभूति को काव्य मार्ग का सार्थवाह सारथी कहा है? सुड्ढल ने कहा है। भभूति ने कितने नाटकों रूपकों का प्रणयन किया है? तो ये 3 नाटक लिखे हैं, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधव में 10 अंक हैं और महावीर चरितम में शायद 7 हैं और उत्तर रामचरितम में भी 7 हैं। ठीक है, आगे है मालती माधव नाटक में अंगी रस है तो श्रृंगार रस है। महावीर चरितम नाटक में अंगी रस है, वीर रस है। इन तीनों नाटकों का अभिनय किसके यात्रोत्सव में होने का निर्देश इनकी प्रस्तावना में प्राप्त होता है? तो काल प्रियनाथ के यात्रोत्सव में। भभूति का स्थित काल क्या माना जाता है? 680 से 750 ईस्वी। भभूति ने अपने तीनों रूपकों में स्वयं को किस नाम से कहा है? तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ
भगवती के पिता का नाम था नीलकंठ। भगवती की माता का नाम था जतुकर्णी। इतिहासकार डॉक्टर मीराशी के अनुसार भगवती की उपाधि क्या थी? श्रीकंठ थी। मालती माधव नामक प्रकरण में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। वह कौन सा नाटक है जिसमें विदर्भ राज के मंत्री के पुत्र माधव तथा पद्मावती नरेश के मंत्री की पुत्री मालती की प्रणय कथा का नाटकीय निरूपण किया गया है? वो है मालती माधव। इस प्रकार हम लोग आज चले भगवती के जो है तो जानकारी प्राप्त किए। आप मेरे वाघ भारती चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं विश्वास दिला दूं कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इस चैनल में दूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जयतु संस्कृतम।